कोई जो होता है ना, जो जिसको हम लोग कहते हैं, जब कोई रिवोल्यूशन होता है कि आपने सत्ता का सिर्फ जो है उसको परिवर्तन कर दिया, एक्स की जगह वाई आ गए, व्यवस्था का मतलब क्या है? ये देखिए देखिए जरा देखिए, इनकी पार्टी का नाम क्या? अब हम लोग इसमें आ गए, जन स्वराज। स्वराज का मतलब ही होता है गुड गवर्नेंस। और अगर गवर्नेंस का क्या होता है कि जो भी आपकी पॉलिसी है, चाहे वो सर्विसेज की चीज हो, कोई सुविधा देने की बात हो, किसी चीज की बात हो, हैसल फ्री जिनके लिए है वो मिले। अब आप कहिएगा, आज मैं बता रहा हूं, मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि हमारा कार्यक्रम है सरकार आपके द्वार, और चले जाइए, कौन सा काम सरकार किसी भी घर में जाकर कर रही है? और मैंने एक बार नहीं, मैंने आपको एक उदाहरण देता हूं तब आपको और स्पष्ट हो। हमारे विद्यार्थी हैं, उनको आय प्रमाण पत्र चाहिए, उनको जाति प्रमाण पत्र चाहिए, उनको निवास प्रमाण पत्र चाहिए। जब पूछिएगा मुख्यमंत्री से कहेंगे सब ऑनलाइन कर दिए हैं। जब वो लड़का अप्लाई करता है तो पता चला उनका सर्वर डाउन है। और ऑफलाइन बिना पैसा दिए कहीं नहीं मिलता है, इंक्लूडिंग उनके हर नॉर्थ ब्लॉक। मैंने कहा था। अब आप कहिएगा आप क्या करिएगा? व्यवस्था में एक उदाहरण के साथ में बता रहा हूं। मैं बार बार बोलता रहा हूं कि जब इलेक्शन कमीशन प्रत्येक नागरिक को इलेक्शन अपना वोटिंग कार्ड दे सकता है, तो भाई हम क्यों नहीं बिहार के सभी लोगों को, हमारे पास सब इंफ्रास्ट्रक्चर है, लोग हैं, उनके घर पर प्रति वर्ष 31 मार्च के पहले ये जो प्रमाण पत्र है पहुंचा दिया जाए, या उनका अधिकार है ये। आप देखिए, दूसरा ले लीजिए, रेवेन्यू का मामला आता है। आज अगर आपको अपना जो है म्यूटेशन कराना है, दाखिल खारिज कराना है, अरे साहब आपके तो जूते खियाएंगे तो खियाएंगे नहीं, कितना पैसा लगता है। बगल में चलिए, हम उत्तर प्रदेश में रहे थे, दाखिल खारिज बिल्कुल मीटिंग प्रधान के प्रधान होते हैं, काम था कलेक्टर का, एसडीओ का, जो भी हमारे थे, सबके सामने पूरी खतौनी की रजिस्ट्री की बाई पढ़ा जाता है। और जहां किसी को मृतक पाया गया, पूरे गांव के सामने बोल करके उनका जो वारिस होता था नाम दर्ज किया। न कोई खपला होता है, न कोई धन्ना होता है। यहाँ पता चला कि साहब यहाँ जाइएगा, जिस अंचल को कोई पूछता नहीं था, मैं मजाक में प्रशांत को कह रहा था कि अंचल एक जमाने में ड्राई पोस्टिंग थी, अब ब्लॉक था जो वेट पोस्टिंग था, उल्टा हो गया है। तो ये देखिए, आप कोई छोटी छोटी चीजों को करेंगे तो परिवर्तन दिखेगा, और वही सुशासन। एक सवाल है, आप लगातार डीसी के साथ रहे, पार्टी बनाए, कई पार्टी में गए, बहुत बढ़िया। देखिए, उस समय तो हम आरसीपी टैक्स ले रहे थे, हम तो 2015 के बाद, 2010 के बाद तो नहीं रहे, और 2022 के बाद तो हम पार्टी भी छोड़ दिए, तब कौन टैक्स ले रहा है? एक सवाल है सर, आप लगातार नीतीश जी के साथ रहे, एक समय था कि नीतीश जी के आप दाएं बाएं सब हाथ थे, आपने कई पार्टी बदली, अपनी पार्टी बनाई, प्रशांत किशोर जी की पार्टी में आने का ऐसा क्या था कि आपने सोचा कि प्रशांत किशोर जी के साथ आया जाए? देखिए, कई पार्टी नहीं बदली, जरा सुनिए, इसको करेक्ट कर लीजिए। भाई हम 2010 तक एक सरकारी सेवक थे, उसके बाद नीतीश बाबू के साथ हम पार्टी में ज्वाइन किए, उस पार्टी के हम राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहे। और क्या परिस्थिति हुई, एक बार मैं कई बार बोल चुका हूं, उस पर मैं नहीं जाऊँ। मैं, आप जानते हैं कि मैं एनडीए में, वहां पर मैं केंद्र में मंत्री था। ये संयोग, मैं फिर बता दूं कि भारतवर्ष के जैसे प्रशांत जी जितने नेता हैं सभी पार्टियों को, सबको जानते हैं, उसी तरह से मैं भी जितने बड़े बड़े नेता, मैं सबको वन टू वन जानता हूं। तो जब मैं एनडीए में था, मेरे बीजेपी के जितने नेता रहे, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, सबसे मेरे पर्सनल संबंध रहे। उन लोगों ने कहा कि भाई आसिफ जी हमारे साथ रहिए। हम लोग, आप जानते हैं, 7 साल तक रहे। हम उनको बोले भी कि आप हमारा काम निकालिए, नहीं तो ना आपको फायदा होगा ना हमको फायदा होगा। आप जानते हैं बहुत बड़ी पार्टी है, 18 करोड़ लोग की पार्टी है, हम लोग बैठे नहीं रह सकते, तो हमने अपनी पार्टी बना ली। आप कहिएगा आप काहे कर लिए? मैंने बताया ना आपको कि हम भी जब से पार्टी बनाए क्षेत्र में घूम रहे हैं, प्रशांत जी भी क्षेत्र में घूम रहे हैं। जब हमने देखा सब लोगों से हमारे साथी है, तो देखिए हमारा 2025 का चुनाव है, हम अगर बहुत वर्षों तक मेहनत करेंगे तो फैलाव है, लेकिन जब हम दोनों मिलते हैं, जो इनकी खासियत है, जो हमारी खासियत है, तो जो काम हम 5 साल में कर सकते तो 5 महीना में हम कर सकते।
बहुत सीधी सी बात। प्रशांत किशोर की पार्टी को लोग कहते हैं भाजपा की भी टीम है। अच्छा देखिए, आपने कन्हैया जी, आजकल भारतवर्ष में कोई भी टीम है क्या? सारी टीम ही टीम होती है। ये निर्भर करता है कि परफॉर्मेंस क्या है। कन्हैया जी, हम लोग ए टीम है और एक टीम की तरह परफॉर्म करेंगे। जिनको आपको बी टीम कहना, सी टीम कहना, कह दीजिए। आरसीपी जी अपनी पार्टी आरसीपी बड़े जल्दी निराश हो गया। मैं निराश? आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीक्रेट के अंदर साफ-साफ कहा उसमें कि हमारे पास 140 ऐसे कार्यकर्ता हैं जो चुनाव लड़ना चाहते हैं, उनकी आशा को भी खारिज कर दिया। आहा, बहुत बढ़िया आपने कहा। बिहार में विधानसभा कितने? 243। हमारे पास, एक मैं बता दूं कि मैं संगठन का दूं जो आपने छेड़ा, तो आज जरा जान लीजिए 534 प्रखंड है। सभी प्रखंडों पर हमने अध्यक्ष बनाया, सभी जिलों में अध्यक्ष बनाया। हमारे पास जो आपने 140 बोला ना, 155 हमने विधानसभा प्रभारी बनाए कि भाई विधानसभा को देख लेगा। लेकिन मैंने बताया ना कि भाई हम जब ये करने जा रहे हैं तो नीचे तक हमारी बात पहुंचना इतना आसान नहीं है। लेकिन हमने बताया ना कि जो प्रशांत जी की खासियत है, इनके साथ जो चीजें हैं, इतने से जो काम किए हैं, तो इनके साथ जब हम मिलते हैं तो ऐसा तो है नहीं कि हमारे जितने कार्यकर्ता हैं उनकी जगह नहीं, वो सब लोग तो वहीं से। उन्होंने एक अच्छी बात कही ना, मैं एक बार में तो बार बार बोलता हूँ कि तो हमारी तरफ से प्रशांत जी बोल दी, मैं जेडीयू वाले को अपील करते रहता हूँ ना। तो वो पार्टी को हम लोग भूख स्तर पर पहुंचाए। अभी 4 लोगों ने अवैध कब्जा कर लिया, तो अवैध कब्जा को छुड़वाने के लिए हम लोग अकेले लगे हुए थे, और हम तो दोनों 2015 में साथ ही काम कर रहे थे। तो देखिए उसमें कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है। और हमारे जितने कार्यकर्ता है, आप पता कर लीजिएगा, कल भी मैंने आपको मैं बता दूं, बिहार के जितने हमारे कार्यकर्ता थे जो समता काल से, उनसे मैंने गिरी जी बैठे थे 3 घंटे सबसे बात। तो ये हम लोग सबको साथ लेकर के चलते हैं। और हमारे जितने कार्यकर्ता हैं, सभी कार्यकर्ता में दम है, सब जो है उत्साही है और सब सकारात्मक सोच के हैं, और इसके बदौलत हम लोग इस दल को और मजबूत। एक मिनट खाली मैं ऐड करना चाहता हूँ। आप लोग सब पत्रकार अनुभवी लोग हैं। अभी जनता दल यूनाइटेड में जो सो कॉल्ड आप लोग जिसको बड़ा नेता कहते हैं, तो चारों नेता, 5 नेता का नाम आप लोग लिख लीजिए और उनसे जाकर जरा पूछ लीजिए कि जनता दल यूनाइटेड की नीतीश कुमार की जीवन की जो सबसे बड़ी राजनीतिक लड़ाई थी, उसमें उन 4-5 लोगों की क्या भूमिका थी। वो 4-5 लोग तो अपना क्षेत्र न बचा पाते अगर हम लोग मदद नहीं कर पाते, वो क्या दल चलाएगा भाई। वो तो विशुद्ध तौर पर सत्ता में बैठकर कमजोर नीतीश कुमार का फायदा उठाकर वसूली कर रहे हैं। सब वसूली मंत्री है। हमसे सुनिए, हमको कहता है भेजेंगे लीगल नोटिस, हम लीगल नोटिस करने वाले हैं। हमने कहा ये वही आदमी है जो कांग्रेस के अध्यक्ष रहते हुए ये हिम्मत नहीं होती थी कि लालू जी के घर जाए। जब गठबंधन की बात हुई तो यही आरसीपी सिंह है जो जाकर कहे कांग्रेस को 40। तो लालू जी ने कहा कि आरसीपी हम लोग के साथ धोखा कर दिया है। उसके बाद ही लोग डर के मारे लालू जी से बात करने नहीं जाते थे। तब माननीय सदानंद बाबू जिंदा थे, और मैं कैमरे पर कह रहा हूँ, पूछ लीजिए, इनकार वो नहीं कर सकते। किसी पत्रकार ने पूछा भी था तो उन्होंने स्वीकार भी किया। ये दोनों लोग, सदानंद बाबू और तब के कांग्रेस के अध्यक्ष, ये आकर हमारे कमरे में बैठे रहते थे कि प्रशांत जी, लालू जी से आप बात कीजिए, हम लोग कहते हैं बड़ा बेइज्जत करते हैं, और ये हम लोग को राजनीति सिखाएंगे। मेरे भाई, बस नीतीश कुमार अगर शारीरिक मानसिक तौर पर आज सचेत रहते तो इन लोगों की जो स्थिति पहले थी वही स्थिति आज भी रहती। जब वो मानसिक तौर पर सजग थे, सचेत थे, मजबूत थे, तब उन्होंने आरसीपी सिंह को रखा था, प्रशांत किशोर को रखा था। जब वो शारीरिक मानसिक तौर पर आज कमजोर पड़ गए हैं, तो जो 4-5 लोग हैं वो सब वो गिद्ध हैं जो अब उनको नोच रहे हैं। उनकी गरिमा, उनका लेगेसी, जो कुछ भी नीतीश कुमार के बारे में बिहार के इतिहास में लिखा जाता अच्छा, वो आज गलत लिखा जाएगा।
अगर नीतीश बाबू आज से 3 वर्ष पहले पद छोड़ दिए होते तो बिहार की जनता आने वाली कई पीढ़ियों तक लोग उस आदमी को याद करता है कि नहीं कुछ भी हो, नीतीश कुमार ने बिहार को सुधारने के लिए कुछ किया है। लेकिन आज जब उनका पद छूटेगा तो लोग ये लिखेंगे कि ये वही नीतीश कुमार है जहां अधिकारियों का जंगल राज हो गया, ये वही नीतीश कुमार है जहां लोगों ने सबसे भ्रष्ट सरकार देखी, ये वही नीतीश कुमार है जहां 4 लोगों ने टिकट बेचा। इसमें कौन है जो कार्यकर्ता को जानता है? अभी आप लोग जाइएगा इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद, अब जो नीतीश कुमार का 4 सबसे बड़ा राजनीतिक सिपह सलार अभी बना हुआ है, उससे पूछिएगा कि जदयू का जितना जिला अध्यक्ष है उसका खाली अध्यक्ष का नाम बता दो बिना कागज देखे। देखिए आरसीपी बाबू हंस रहे हैं। अरे सब तो कार्यकर्ता का छोड़िए, अध्यक्ष का नाम नहीं जानता है। नीतीश जी का बना लोगों ने मेहनत किया है, वे बैठ के मलाई मार रहे हैं। सवाल आरसीपी एक सवाल आपके रहते हुए प्रशांत किशोर जी को जदयू क्यों छोड़ना? देखिए, आप ये जो बात पूछे ना, तो आप जानते हैं, ये भी जानते हैं, नीतीश जी का जो काम करने का स्टाइल है ना, जब उनके साथ काम करिएगा तो समझ जितने निर्णय होते हैं, मैं बता दूं वो सारा निर्णय ये ठीक बोले, जब उनका पूरा सभी फैकल्टी उनका तो काम करता था, सबका सुनेंगे, वो सबका कहेंगे, लेकिन अंतिम निर्णय उनका होगा, लेकिन कभी ओन नहीं करेंगे। अगर अच्छा हुआ तो नीतीश बाबू, गड़बड़ हुआ तो आरसीपी सिंह, प्रशांत किशोर कोई और नाम आ जाए। आरसीपी जी एक सवाल ये है, एक सवाल 2015 का आपने जिक्र किया जब आप दोनों साथ थे, और संजय कहा कि लालू नीतीश से पहले प्रशांत किशोर और आरसीपी साथ। जिस वक्त प्रशांत किशोर को पार्टी से निकाला गया था, उस वक्त ये चर्चाएं थी कि आरसीपी सिंह सबसे बड़ी वजह है, और चूंकि आप दोनों के बीच संबंध अच्छे नहीं थे, मैं उस वक्त का जिक्र कर रही हूँ। आज की तारीख में आप दोनों साथ आए हैं, पार्टी का आपने विलय किया है, क्या ये सिर्फ चुनाव तक सीमित रहेगा? देखिए, आपने जो कहा ना, तो मेरे तो कभी दिमाग में भी नहीं। प्रशांत जी कहाँ रहते थे? प्रशांत जी जिस घर में हम रहते थे वहीं रहते थे। और मैं इनको एक बार नहीं, मैं बार बार बोलता हूँ कि हम लोग तो, हमारी 2 बेटियां, हमारी पत्नी, हम कहते थे कि भाई 4 वोट में 3 वोट तो आप ही का है। तो ये जो लोग बाहर फैलाए ना, ऐसे बताइए हमारा उसमें प्रशांत जी से किस बात के लिए वो हो? तो जिसने भी मार्केट में बात की है, अरे क्या चीज का पावर, जरा बताइए, जरा मैं बताइए। मैं सांसद था, 1 मिनट बोला है, मैं सांसद था, मैं तो सांसद का काम देखता था। संगठन में जो नीतीश बाबू काम देखते थे तो वो देखते थे, और जहां भी कहीं हम लोगों की चुनाव की बात होती थी, वहां होता था, तो चाहे हम हैं प्रशांत जी, अगर कोई भी चीज होता था हम लोग करते, कभी बात ही नहीं होती थी। और इस तरह की बात अगर आप बोले तो हमको कुछ लगा कि अच्छा ये भी बात। सर एक सवाल हाँ बोलिए। प्रशांत जी जो कारण दिए थे, 1 मिनट, प्रशांत जी जो कारण दिए थे जदयू से हटने का, वो कारण था सीए एनआरसी के मुद्दे पे। तब आप दिल्ली में सांसद थे, और प्रशांत जी कहे थे कि इनसे सलाह मशविरा किए बिना और दिल्ली में सीए एनआरसी के पक्ष में वोट किया जदयू ने, ये कारण था। उस वक्त आप दिल्ली में सांसद थे, तो क्या आप लोगों को मिसकम्बिनेशन नहीं था? हमको क्लियर करने दीजिए, हमारा वक्तव्य हम यहीं बैठे हुए हैं, फिर से दोहरा देते हैं। इन्होंने, आपने ठीक कहा कि जदयू मैंने सीए एनआरसी पर छोड़ा है, किसी आरसीपी सिंह या किसी व्यक्ति के लिए नहीं छोड़ा है। सीए हम अभी आ रहे हैं, सीए एनआरसी में आरसीपी साहब यहाँ बैठे हुए हैं, पार्टी की बैठक हुई थी, तो मैंने पहले कहा वही दोहरा देता हूँ। सीए एनआरसी में पार्टी में 1 बार नहीं 2 बार बैठक हुई, दोनों ही बार नीतीश कुमार जी सबसे बड़े नेता थे तो उनकी अध्यक्षता में हुई। उन्होंने ये तय किया कि हम लोग पार्टी के सारे लोग सीए एनआरसी के पक्ष में वोट नहीं दे सकते हैं। जब सीए एनआरसी के पक्ष में वोट पड़ा, तब मैंने नीतीश कुमार, उसमें आरसीपी जी कहीं नहीं है, मैं पटना आया, मैंने नीतीश कुमार से पूछा कि जब पार्टी में तय हुआ था तो ये निर्णय क्यों हो गया? तो नीतीश जी ने कहा, मेरा वक्तव्य पहले भी सुन लीजिएगा, कह रहे भाई हम तो दौरे पर थे, कहाँ मुंगेर या कहीं थे, वो वहां पर सब पार्लियामेंट में पता नहीं कैसे वोट दे दिया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप बाहर अभी जाइएगा तो आप तो कहे ही हैं कि सीए एनआरसी के हम लोग विरोध में हैं,
तो बाहर कह दीजिए कि बिहार में हम लोग लागू नहीं करेंगे। और नीतीश कुमार ने विधानसभा में ये बात जाके दोहराई भी कि सीएनआरसी के पक्ष में हम लोग बिहार में इसको लागू नहीं करेंगे। लेकिन मेरा उस समय व्यक्तिगत ये मानना था कि जिस व्यक्ति को नेता मानकर मैं आगे चल रहा हूं, वो व्यक्ति अगर उनको सीएनआरसी के पक्ष में वोट देना चाहिए तो हाँ, तो हम लोग को सबको बताते। तो आरसीपी साहब को कह रहे हैं कि वोट दे दो और प्रशांत किशोर को कह रहे हो कि विरोध कर दो, इसलिए मैंने छोड़ दिया। उसमें आरसीपी जी ने थोड़े ना निर्णय लिया होगा कि वोट देना है, निर्णय नीतीश कुमार ने लिया होगा। नीतीश कुमार ने हमसे कहा कि वहां निर्णय हो गया, हमको पता नहीं चला। और हम नीतीश कुमार के पार्टी में है तो थोड़ा तो जानते हैं नीतीश कुमार को। वहां सांसद जो है वो बिना इनसे पूछे हुए वोट दे देगा सीएनआरसी में और नीतीश जी को पता नहीं चलेगा। तो जो उनका अपना स्वभाव है कि भाई वहां पर आरसीपी और ललन जी को बोल दो कि भाई वोट दे दो। यहाँ प्रशांत किशोर नाराज हो रहा है तो प्रशांत किशोर का तो करे उन लोग को छोड़ो, लोग दे दिया, यहाँ पर हम लोग विरोध कर देंगे। इसी के तो विरोध में मैंने छोड़ा है। जहां तक किसी ने कहा आरसीपी और प्रशांत किशोर जी के बीच में कोई कटुता की बात, हम 3 वर्ष से बिहार में हैं और मैं दावे के साथ सभी आप साथियों को कह रहा हूं, एक बयान मेरा निकालिए जहां मैंने आरसीपी सिंह के बारे में एक भी बात बोली हो, एक बयान निकालिए। भाई जब मैं आया था यहाँ 2014 नवंबर में, नीतीश जी जब हमको दिल्ली मिले, उसके बाद दूसरा जिस व्यक्ति से उन्होंने मुझे मिलाया वो आरसीपी सिंह थे। जब हम लोगों ने काम करना शुरू किया तो आप में से कुछ पत्रकार देखे होंगे, इन्हीं का जो उस समय वो संजय गांधी का घर था, ये ठीक है कि हम लोग तो मजदूरी ही किए हैं। आप कह रहे हैं आरसीपी टैक्स लेते थे लेकिन इनको पटना में वो घर नहीं था, एक एमएलसी के घर में रहते थे। पूरे सरकार का घर ये इनके कहने पे अलॉट हो रहा है, लेकिन इस व्यक्ति ने अपने लिए घर नहीं लिया था। आज भी नहीं। प्रशांत किशोर ने कैबिनेट बनाया होगा मिल के सलाह देकर, लेकिन प्रशांत किशोर मंत्री नहीं बने। यहीं बैठे हुए इनसे पूछिए कि कितनी बार नीतीश कुमार ने कहा बन जाइए। हमने कहा नहीं सर, हमें नहीं बनना है, हम लोग कोई मंत्री बनने थोड़ी आए हैं यहाँ। सरकार अच्छी चलनी चाहिए, व्यवस्था अच्छी चलनी चाहिए, साथ निश्चय होना चाहिए, बिहार विकास मिशन बनना चाहिए। 15 में जीतने के बाद आरसीपी मंत्री बने कि प्रशांत किशोर मंत्री बने, इनकी भूमिका क्या होने वाली है आने वाले समय में? इनकी भूमिका ये होने वाली है कि जो जन स्वराज की व्यवस्था, जो बिहार में जनता का सुंदर राज बनाने का जो हम लोग का प्रयास है, उस प्रयास को बनाने में, चलाने में उसका नेतृत्व करने वाले जो लोग हैं, और हम लोग का क्या है, सही लोग, सही सोच, सामूहिक प्रयास। मैं रोज कहता हूँ, मान लीजिए आरसीपी साहब नहीं थे तो भी हम क्या कहते भाई ये प्रशांत किशोर की पार्टी नहीं है, प्रशांत किशोर इसके नेता नहीं है। इसका नेता वो व्यक्ति होगा जो बिहार का सबसे काबिल व्यक्ति होगा, जिसको सारा समाज मानेगा। जो भी यहाँ बैठा हुआ आदमी है या यहाँ बैठा नहीं है, कहीं बाहर है, वो हमसे काबिल है तो वो उसका नेतृत्व करेगा। मनोज भारती जी जब अध्यक्ष बने तो मंच से मैंने कहा, आज तक आपने सुना नहीं होगा कि मनोज भारती जी हमसे ज्यादा काबिल व्यक्ति हैं। आप मानिए या ना मानिए, हम तो नेतरहाट नहीं कम्पीट कर सके, हम तो भैया IIT नहीं गए, हम तो IFS नहीं बन पाए, इतने होशियार व्यक्ति नहीं थे। तो अगर ये हम इनको अपने से जेन्युइनली मानते हैं कि कई मायनों में हमसे काबिल है, इसलिए ये हमारे अध्यक्ष है। तो आरसीपी जी की भूमिका इस दल को लीड करने वालों में होगी, नेतृत्व करने वालों में होंगे इस दल को। और क्योंकि ये दल चलाने नहीं आ रहे भाई, दल तो ये जदयू को चलाए हुए हैं, 10 साल 15 साल इन्होंने दल चलाया है। जदयू जैसे दल को हमने चलाया, जिन दलों को हम लोग चुनाव लड़ाते हैं उसका ऊपर से नीचे हर चीज हम ही लोग चलाते हैं। वो सपना नहीं है। सपना ये है, कहा इन्होंने क्या कहा, आप लोगों को लगता है बहुत लंबी बात चली होगी, कुल जमा हम लोग 2 बार मिले हैं बस। एक मिनट रुकिए, मैं आप समझिए 2 बार मिले हैं इनसे। अब उसमें भी 2 दिन पहले एक बार मैं इनसे मिला हूं, उससे पहले एक बार मेरी मुलाकात इनसे गिरी जी के घर पे हुई और एक बार इनके घर पर हुई। उसके बाद हम लोग कहीं नहीं मिले हैं, कोई टेलीफोन वार्ता नहीं, कोई शर्त नहीं, कोई प्लान नहीं, बस इतनी बात हुई कि बिहार सुधरना चाहिए और एक नई व्यवस्था बने, लालू का जंगल राज कहीं वापस ना आ जाए और कहीं भाजपा नीतीश कुमार को सामने रखकर पीछे दरवाजे से घुस न जाए। हम लोग दोनों लगे हुए हैं, दोनों हम लोग साथ में चलेंगे तो जो इन्होंने कहा जो काम 5 वर्ष में हो सकता है 5 महीने में हो जाएगा।
आने वाला समय एक मिनट की पूछ रहे हैं, क्या पूछे भैया? आरसीपी जी सीएम होंगे? चलो भाई, कम से कम इतना तो आप लोग मान रहे हो कि सीएम जन स्वराज का होगा। मतलब यार इतने पत्रकार लोग, आप लोग तो अभी कोई कह रहा है बी टीम, कोई कह रहा है वोट काटेंगे, कोई कह रहा है कि भविष्य तो आप ही का है लेकिन 2030 में जीतिएगा। कम से कम ये देखिए असर, या तुरंत कहना भैया सीएम कौन होगा, इतना तो मान रहे हो सब सरकार जन स्वराज की बनेगी। अब उसके बाद सीएम, जब सरकार बनाने की क्षमता हम लोग में है तो हम लोग में ये भी क्षमता है कि चुन है कि कौन सीएम होगा। चौथी पार्टी एक सवाल उस सवाल का जवाब तो हम दे दिए थे ना सर। एक सवाल है, आरसीपी क्या बोले? एक सवाल प्रशांत जी का स्टैंड सामने आया, उसके बाद आपने रिकॉर्ड करा लोगों से बातचीत में कि प्रशांत किशोर का योगदान एक पैसे का नहीं था। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बना दिए गए, अब लगता है कि कुछ जमीन पे गलत कर रहे हैं, वही स्थिति है। देखिए सुनिए, आपका जो वक्तव्य है ना उस पर मुझे बहुत कुछ नहीं करता, लेकिन ये बताइए जरा, जिस समय प्रशांत जी बने थे उपाध्यक्ष, पार्टी के अध्यक्ष कौन थे? नीतीश बाबू थे। हमसे भी सीनियर कौन थे? केसी त्यागी थे। तो देखिए, जब हम लोग के नेता ने प्रशांत जी को जब पद दिया, किसी ने विरोध किया था क्या? काहे विरोध करेगा भाई? प्रशांत जी आपको चुनाव में जितवा दे, तब तो प्रशांत किशोर जिंदाबाद। और प्रशांत किशोर को अगर कोई पद दे दे तो क्या कहेंगे कि भाई गलत। चीजों में आपको इसी को देखना पड़ेगा। आपने जो कहा, अगर आरसीपी जी ने या किसी ने कहा कि इनका क्या योगदान है, बिल्कुल ठीक कहा। मैं स्वयं से कहता हूँ कि बिहार की राजनीति में, बिहार के समाज को सुधारने में मेरा योगदान कुछ नहीं रहा है। 15 तक योगदान नहीं है, तभी तो आकर 21 से फिर से आकर उस योगदान को देने के लिए ईमानदारी से काम कर रहे हैं। हम उनमें से नहीं हैं जो ये कहेगा कि बिहार को बनाने में हमारा बहुत योगदान है। 15 के चुनाव में, चुनाव जिताने में मेरी भूमिका थी। बिहार के समाज के लिए, बिहार के लिए मैंने अपनी ओर से कोई प्रयास नहीं किया था। वो प्रयास मैंने 2022 से मई में शुरू किया था। तो अगर आरसीपी जी ने या किसी ने ये कहा भाई प्रशांत किशोर का बिहार में कोई योगदान नहीं, आप लोग भी कहते हैं, पूछे तो आप ठीक कहते हैं, मेरा योगदान नहीं था। हम तो देश दुनिया घूम रहे थे, लेकिन मई के बाद हमने कुछ योगदान करना शुरू किया है। हम ये नहीं कर रहे बहुत योगदान कर दिया, थोड़ा बहुत प्रयास कर रहे हैं बिहार को समझने का, बिहार के लोगों से जुड़ने का। और हमें कोई हड़बड़ी नहीं है। 5 बरस, 10 बरस, 20 बरस योगदान करेंगे, और जब जनता मानेगी कि योगदान किया है तभी उसका दावा करेंगे। बिना काम किए हुए मजदूरी नहीं मांगते। तो इन्होंने कहा तो बिल्कुल ठीक कहा कि भाई प्रशांत किशोर का कोई योगदान नहीं था। चुनाव लड़ाने में उन्होंने भूमिका अदा की, और उसके एवज में अगर नीतीश कुमार जो उस समय के नेता थे उन्होंने पद इनको दे दिया, जगह दे दी, तो जैसा ही बता रहे किसी ने विरोध भी नहीं किया। लेकिन बिहार को समाज के लिए तो मैंने कोई काम नहीं किया था। हमने नीतीश कुमार के लिए काम किया था, जदयू के लिए काम किया था, इस अपेक्षा से काम किया था कि नीतीश कुमार और जदयू बिहार के समाज के लिए काम करेंगे। जब वो अपेक्षा पूरी नहीं हुई तो खुद लग के समाज के लिए कुछ कर रहे हैं, तो मानने में कोई गुरेज नहीं। आप लोग लिखिए, आप लोग तो बोलते ही है तो भाई क्या किया? प्रशांत किशोर का बिजनेसमैन था। राष्ट्रीय अध्यक्ष बना है क्या? वही बात